Good morning. I'm Anil Ojha. Welcome to Easy Class. Today I'm going to teach you geography for class 10, chapter 1st, Resources and Development, part 3rd. Today I would like to discuss about the topic of land resources. We live on land and we perform all economic activities on land, and also we do a lot of activities, different type of activities, and land is a natural resource of utmost importance. It supports the natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication system. मीन्स लैंड पे यानी ज़मीन पे इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन के अलावा बहुत से प्रयोग हम इसे करते हैं, जिसे हमने नहीं लिखा है, बस इतने में ही नहीं है, इससे भी बहुत ज़्यादा। यानी लैंड का प्रयोग विभिन्न प्रकार से एक मनुष्य करता है। ऑल्सो लैंड इज ए एसेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मीन्स जो ज़मीन हमको मिली है वह निश्चित है और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, इसी में हमें अपने सारे एक्टिविटीज़ करने हैं। एंड इंडिया हैज़ लैंड अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर, नेमली प्लेन, प्लेटो, माउंटेन्स एंड आइलैंड। जो हमारे यहाँ हमारे भारत में ज़मीन का उपयोग हम कई तरीके से करते हैं और कई तरीके से हमें मिला भी हुआ है, जैसे उसे हम प्लेन्स के रूप में, प्लेटो यानी पठार के रूप में, माउंटेन्स के रूप में, आइलैंड के रूप में। एंड ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व दिस थिंग्स। सपोज हाउ डू वी यूज द लैंड इन आवर इंडिया। 43% of the lands are plain, where we use this agriculture and industries. 43 पे हम लोग खेती करते हैं। 30% माउंटेन्स है, जहाँ पूरे साल नदियाँ बहती हैं। एंड ऑन 27% द प्लेटो इज प्रेजेंट। इस यहाँ पे फॉसिल्स फ्यूल्स या अन्य फॉरेस्ट भी इस 27% पे होते हैं। तो इसे समझ लिया जाए, मोटे तौर पे कहा जाए तो 43% पे प्लेन्स, 30% पे माउंटेन्स एंड 27 पे प्लेट्यूज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, लैंड यूटिलाइजेशन। हाउ डू वी यूटिलाइज द लैंड। एक ज़मीन का किस तरह से प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से मापदंड अपनाए जाते हैं, वी विल डिस्कस। तो लैंड रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पजेज। हम इसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांट रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एंड थर्ड अदर अनकल्टिवेटिव लैंड, फोर्थ फॉलो लैंड, एंड नेक्स्ट नेट्स ऑन एरिया। तो वन बाय वन आई विल डिस्कस। फर्स्ट, फॉरेस्ट। लैंड पे फॉरेस्ट के रूप में जहाँ बहुत से जंगल हैं, घने जंगल अभी भी विद्यमान हैं। और नेक्स्ट, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। वह ज़मीन जो हमें खेती के रूप में प्रयोग नहीं होती। इसे भी 2 पार्ट में बांट सकते हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड। बंजर भूमि है, उस ज़मीन का उपयोग अभी नहीं हो रहा है। एंड नेक्स्ट, लैंड पुट द नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। और बहुत सी ज़मीन है जिसका कि एग्रीकल्चर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एट्सेट्रा। इसमें इस तरह की चीज़ें बना दी गई हैं। नेक्स्ट देखा जाए थर्ड में, तो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। कुछ ज़मीन इस तरह से भी है जो कल्टीवेट नहीं की जा रही है, लेकिन उसे हम प्रति लैंड भी नहीं कहेंगे, फॉलो लैंड भी नहीं कहेंगे, एक्सक्लूड फॉलो लैंड। इसके अंतर्गत 3 तरह के हैं, जैसे फर्स्ट, परमानेंट पॉस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड, जहाँ पे चरागाह का प्रयोग किया जाता है और इस चरागाह के प्रयोग करने के साथ साथ इस ज़मीन को पूरे साल उस पर और अन्य कोई भी कार्य नहीं होता है, केवल पशुओं के लिए चारा का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स नॉट इंक्लूडेड इन नेट सोन एरिया। जहाँ पेड़ पौधे उगे हैं या उगाए जाते हैं, इन ज़मीन पे भी खेती नहीं होती है। इस तरह की भी ज़मीनें हमारे यहाँ हैं जिसे नॉन कल्टिवेटेड
एरिया के अंतर्गत रखा जा सकता है। नेक्स्ट देखा जाए तो कल्टिवेटेड वेस्ट लैंड, जैसे लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 एग्रीकल्चर ईयर, 5 एग्रीकल्चर ईयर्स तक उस जमीन को यूज नहीं किया जाता है, इस तरह की भी जमीनें छोड़ी जाती हैं। अब फोर्थ देखा जाए फॉलो लैंड। फॉलो लैंड मीन्स प्रतिभूमि, और प्रतिभूमि के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो करेंट फॉलो या जो करेंट फॉलो एंड अदर देन करेंट फॉलो। करेंट फॉलो जो करेंट फॉलो भूमि है, जो प्रतिभूमि है, तो लेफ्ट विदाउट द कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। 1 एग्रीकल्चर ईयर जो माना जाता है, उससे कम समय के लिए जो जमीन को छोड़ा जाता है प्रति के रूप में, उसे हम करेंट फॉलो जमीन बोलते हैं। इसको दिमाग में बैठाते चलना है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नेक्स्ट देखा जाए तो अदर देन करेंट फॉलो, यानी लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर द पास्ट 1 to 5 एग्रीकल्चर ईयर, जिसे 1 से 5 साल के लिए एग्रीकल्चर ईयर के लिए छोड़ दिया जाए और उसमें कोई खेती न किया जाए, इस तरह की जमीन भी है। नेक्स्ट देखा जाए नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया मीन्स क्या होता है, यह क्वेश्चन बनता भी है कि नेट सोन एरिया किसे हम बोलेंगे, किस जमीन को नेट सोन एरिया के अंतर्गत रखा जा सकता है, तो इसे समझ लिया जाए। एरिया शोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नॉन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इसे हम बोलते हैं। इसको समझ लें, एरिया शोन मोर देन वंस, जिसे एक बार से ज्यादा बोया जाए एग्रीकल्चर ईयर से, और वह कुल फसल को लेके जोड़ा जाए, तो यह एरिया ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। भारत में किस तरह के जमीन का प्रयोग किया जाता है, हमारे देश के लैंड के यूज के बारे में इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे हम। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बोथ फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप ऑफ वेल ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन डेंसिटी, टेक्नोलॉजी, कैपेबिलिटी एंड कल्चरल एंड ट्रेडिशनल एसेट्स है। मीन्स हमारे यहाँ 2 तरह से मुख्य रूप से जमीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट फिजिकल फैक्टर के लिए, फिजिकल फैक्टर में क्या क्या आएगा, टोपोग्राफी यानी उतार चढ़ाव, जमीन की संरचना कैसी है, क्लाइमेट किस तरह का है यहाँ, या उस सॉइल टाइप कौन सी भूमि है, और उस भूमि के लिए पार्टिकुलर कौन सी फसल है, इसका ध्यान दिया जाता है। और नेक्स्ट देखा जाए, एक फिजिकल फैक्टर हो गया, और दूसरा पॉपुलेशन के अंतर्गत, जैसे डेंसिटी, वहाँ घनत्व क्या है, वहाँ पे टेक्नोलॉजी कौन सी प्रयोग की जा सकती है, कैपेबिलिटी एंड कल्चर का भी प्रभाव, अपने कल्चर के हिसाब से उस वहाँ की ज़मीन पे किस तरह के कल्चरल के लोग रहते हैं, कौन सा ट्रेडिशन अपनाते हैं, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। मीन्स लैंड यूज के दृष्टिकोण से कौन से 2 हैं, तो एक है फिजिकल फैक्टर और सेकेंड है पॉपुलेशन। अगर हमारे पास टोटल ज़मीन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि सारे ज़मीन का हम प्रयोग कर पाते हैं, उसमें से कुछ ज़मीनें हम नहीं कर पाते हैं। जैसे टोटल लैंड एरिया इंडिया का देखा जाए तो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन किलोमीटर। इसको भी याद रखा जाए, 3.28 किलोमीटर ज्योग्राफिकल एरिया इंडिया का है। इसमें भी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे द लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली 93% ऑफ टोटल एरिया। यह 93% ही है। क्यों 93% है, क्योंकि the land use reporting for the most of the northeast state except Assam has not been done। इसमें असम के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया गया है। उसी तरह से देखा जाए तो सम एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑक्यूपाइड बाय पाकिस्तान एंड चाइना आल्सो नॉट हैव सर्वेड। जो पाकिस्तान या चाइना से जो अधिकृत क्षेत्र है उसको भी हम इसमें नहीं जोड़ रहे हैं, इसलिए 93% को ही उपयोग किया जाता है। तो यह 93% का जो सर्वे हुआ है इंडिया के लैंड का, वो कितना है, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट और कौन से यूज है, तो द पैटर्न ऑफ नेट्स शोन एरिया वेराइज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मतलब जो भी जमीन हमारे पास उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में खेती योग्य बराबर भूमि हो।
कहीं पे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, कहीं पे बहुत कम है। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं कि इट इज़ ओवर 80% ऑफ टोटल एरिया ऑफ पंजाब एंड हरियाणा एंड लेस देन 10% इन अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर एंड लैंड अंडमान निकोबार आइलैंड। तो वहाँ 80% से ज़्यादा यूज होता है एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन अगर ये देखा जाए तो यहाँ पे उतनी 10% भी 10% के अंतर्गत रह रहा है अन्य स्टेट में, जिसकी ज़मीन में जो एग्रीकल्चर के रूप में प्रयोग किया जाता है। 10% के अंतर्गत कौन कौन से हैं? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या आइलैंड। ओके, नेक्स्ट, फॉरेस्ट एरिया इन कंट्री इज फॉर लोअर देन डिजायर्ड 33% जोग्राफिकल एरिया। कम से कम ये जो एक मापदंड किया जाता है कि 30% कम से 33% फॉरेस्ट होना चाहिए किसी भी एक कंट्री में, लेकिन 33% से हमारा कम है। तो इससे जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है वह जो है जो मापदंड देती है, तो इससे इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो संतुलन है, वह गड़बड़ हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। तो हमारे यहाँ इस चीज़ की कमी है। ओके, जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है उसने भी बताया है कि कंटिन्यू यूज ऑफ द लैंड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट टेकिंग अप्रोप्रिएट मेजर टू कंजर्व एंड मैनेज हैज रिजल्टेड ए लैंड डिग्रेडेशन। तो लैंड डिग्रेडेशन जो हो रहा है, जो क्षति पहुंच रही है जमीन पे, जो संतुलन बिगड़ रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस, यह नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने आगाह कर दिया है कि इसमें सुधार किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाए जाएं ताकि बैलेंस जो है बना रहे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस वीडियो एंड इन नेक्स्ट वीडियो आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक ऑफ लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और उसमें कौन कौन से कंजर्वेशन में मापदंड हम अपना रहे हैं, इसमें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।